हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। सो अलजेब्रा से बीजगणित से आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके आते हैं आपके एग्जाम में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अलजेब्रा, जिसे आप हिंदी में बीजगणित बोलते हो, इसमें हम सब पहले समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। फर्स्ट तो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला से पूछे जाते हैं। दूसरा आपका आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंड थर्ड आपका किसका होता है, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस होते हैं, फैक्टराइजेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से। तो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ फॉर्मूला आपने जैसे बचपन में स्कूल में भी पढ़े होंगे। जैसे वन ऑफ द जो फेवरेट एग्जामिनर का फॉर्मूला है वो क्या है, a+b का होल स्क्वायर। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। क्या है, a+b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab। अगर फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो a-b का क्या होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a² प्लस b का b² माइनस का 2ab। कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे प्लस का 2ab था, यहाँ पे माइनस का 2ab हो गया। अब इनसे हम फर्दर इनको अगर ब्रेक डाउन करें तो इससे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन ना भी आए तो वो कैसे आपके घुमा के क्वेश्चन होते हैं कि इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला आप क्या बना सकते हो, a² प्लस का b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर। और ये 2ab इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab, राइट। और इसी से हम बना सकते हैं a² प्लस का b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर। और ये इधर माइनस था तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का 2ab। ठीक है, ये इसी दोनों फॉर्मूले से ये फॉर्मूले बने होते हैं। तो इनका भी हमें कई बार यूज़ करना पड़ जाता है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली पूछे हुए होते हैं। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे। अभी जो यूपी टेट में भी एग्ज़ाम में आया हुआ था और सी टेट के अभी फरवरी में भी आया था, तो आपको और क्लियर होगा। फिर आपका एक फॉर्मूला होता है a² माइनस का b²। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, a-b और a+b का प्रोडक्ट होता है ना। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूले की बात करें तो इन्हीं से अगर हम इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें, a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर को अगर मैं जोड़ देती हूँ तो क्या बनेगा, देखिए, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो देखिए ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab, ये दोनों तो कट जाएंगे तो सिर्फ ये दोनों बचेंगे। तो क्या होता है वो 2a² प्लस का b²। ठीक है, इसी को अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन आगे करूं, इसी फॉर्मूले को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर आपको a² और b² का निकालना है, a² प्लस का b² निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, और अपॉन में ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, अपॉन का 2। वो कहाँ से बना, इन दोनों को जोड़ने से बना है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में यूज़ होते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, अभी हमने इसको जोड़ के लिखा है ना, a² प्लस, अब हमने अगर इसको माइनस कर दिया, सपोज हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, a+b का होल स्क्वायर माइनस का आपने क्या किया, a-b का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे, आप इसको माइनस कर दोगे तो a² प्लस का b², यहाँ पे a² b² ये दोनों तो कट जाएंगे और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाता है ये फॉर्मूला, 4ab। इसी को अगर हम फर्दर लिखना चाहें तो ab इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका,
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, नहीं यहाँ पे बाहर होल स्क्वायर लगेगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन का आप क्या कर दोगे 4। तो दिस इज हाउ फॉर्मूला, बेसिकली मेन यही आपके 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं में से हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हुए जा रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इतने सारे रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये और ये याद होना चाहिए। इन्हीं में से ये सारे फॉर्मूले बने हुए हैं, राइट, इन्हीं सारे फॉर्मूले से ये सब फॉर्मूले बने हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसी फॉर्मूले में से, तो a प्लस का b का होल स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये सारे फॉर्मूले किससे बन रहे हैं? इन्हीं में से बन रहे हैं। तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए फर्दर, फिर आप अपने हिसाब से जब प्रैक्टिस करते हुए जाओगे तो ये अपने आप क्या होते हैं, याद हो जाते हैं। और ये तो थे 2 वेरिएबल्स के। अगर हम बात करें 3 वेरिएबल्स के फॉर्मूले की, तो आपको वो भी याद होना चाहिए, कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें से। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है आपका a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2 अंदर क्या ए बी प्लस बी सी प्लस आपके सी ए। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले थे। अब ये काफ़ी सारे फॉर्मूले हो गए, राइट। तो हम क्यूब वाले फॉर्मूले लेक्चर क्लास में करेंगे। इसमें से अब हमने जो ये फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इन्हीं में से हम क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 3x प्लस का 4 माइनस का 8 6x प्लस का 7 इक्वल्स टू कितना है 9x माइनस का 8। तो अब आप इसको ब्रैकेट को हटाने के लिए 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ब्रैकेट हट जाएगा। तो 5 यहीं 15 प्लस 5 इंटू का 4 दिस इज 20 माइनस 8 एंड 6 8 कितना हो जाएगा 48 x। अब ये देखिए माइनस का 8 है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस 8 सत्ते 56 इक्वल्स टू कितना है आपका 9x माइनस का 8। अब आपको क्या करना है 15x को 48x से माइनस करना है। तो कितना आएगा, आप अगर 15x को 48x में से माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा, देखिए 5 3 एंड 4 में से 1 गया तो 3, कितना आ गया 33x। और ध्यान रखिएगा ये माइनस का, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी संख्या का होता है, जो भी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी कितनी थी 48 बड़ी संख्या थी, तो इसलिए आपका माइनस लगा यहाँ पे। देन x फिर माइनस आपका 20 और 56 56 में से 20 माइनस आप करोगे तो आपको कितना हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 9x माइनस का 8। अब आपको क्या करना है, जो आपके चर वाले हैं जैसे x वेरिएबल वाले हैं उनको एक साइड कर लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म है नंबर्स उनको एक साइड कर लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको x को इधर ले आती हूँ और 36 को उधर ले जाती हूँ, है ना। तो ये माइनस का 33x था, ये माइनस का 9x इधर आ गया लेफ्ट साइड, तो और माइनस का 8 और ये माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना। प्लस का 36 आपका हो गया। ठीक है, क्या हो गया प्लस का 36 हो गया। आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे, देखो ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 42x माइनस का दिस इज इक्वल्स टू ये कितना है माइनस का 8 और ये प्लस का 36, तो माइनस होगा तो कितना आपका आ जाएगा 28। अब आप x इक्वल्स टू अगर निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28/42 और ये माइनस का साइन लगाना मत भूलना। अब आप इसको फर्दर काट दोगे, 14 से दोनों कट रहे हैं देखेंगे, तो 14 दूना 28 और 14 त्रिक 42, तो आपका कितना आ गया माइनस का 2/3। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस का 2/3। अब हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें क्या निकालना है 3x प्लस का 4 निकालना है ना। हमें क्या निकालना है 3x प्लस का 4। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे
यहाँ पे देखोगे आप क्या आया, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 एक्स की जगह हमने रख दिया, और ये प्लस का 4 एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखिए 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया, माइनस का 2 प्लस का 4, तो माइनस का 2 प्लस का 4 क्या आ जाएगा, प्लस का 2, तो आपका कितना आया, 2। 4 में से 2 कट गए तो 2 आया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर क्या आया है, 2। ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। सिंपल था, बस हमने सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3 दिया हुआ है, राइट। 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू 5, और हमें 2x प्लस का 3x का वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखोगे आप 2x 5 और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, फिर 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2, और x इक्वल्स टू कितना आ चुका है आपका यहाँ से 1। अब x इक्वल्स टू 1 आ चुका है तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो 2x प्लस का 3x हमें निकालना था, तो 2x की जगह हम 1 रख देंगे। अब आपको फर्दर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर x 1 आ गया मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, तो 3 और 2 ऐसे ही जोड़ दोगे आप, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना है। ये मैं एक एक स्टेप आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे समझाना है ना, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे एक एक स्टेप नहीं करनी है। जितना आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो आपको करना है, देन आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 4x माइनस का 5 इक्वल्स टू 11, 4x माइनस का 5 इक्वल्स टू 11। अब आपको क्या करना है, 4x ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 16 बन जाएगा। देखो 11 प्लस का 5 तो क्या हो गया, 4x इक्वल्स टू 16। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है ना, कैसे ही मैंने 4 से 16 को काटा तो 4 आ गया, तो x बराबर 4 आ चुका है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ये x क्यूब माइनस का 2x। अब x की जगह आप 4 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस का 2 इंटू का 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64 माइनस का 8, तो ये आपको कितना आ गया, 56। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका आंसर कितना है, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप देखोगे 3x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल के इस साइड आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा 5 में, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 अपॉन का 3। अब हमें सॉल्व क्या करना है, हमें निकालना है ये x स्क्वायर माइनस का 3x। अब क्या करोगे आप, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, तो माइनस का 5 अपॉन का 3 इसका होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू का कितना है, माइनस का 5 अपॉन का 3। यहाँ भी आपने x की वैल्यू रख दी सिंपली। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -5 का स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 25। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो स्क्वायर से माइनस नहीं निकलता, स्क्वायर करने के बाद वो माइनस क्या बन जाता है, प्लस क्यों बन जाता है, जैसे देखिए माइनस का 5 था, इंटू का आप माइनस का 5 करोगे, यही हुआ ना स्क्वायर का मतलब, तो ये माइनस कितना बन चुका है, ये प्लस बन चुका है, और ये दिस इज 25, तो ये कितना हुआ 25, 3 3 9। फिर देखिए अब ये माइनस फिर से माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन लग चुका है, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आ गया 5। अब आप देखो इसको, अब आपको सॉल्व करना है ना, तो 9 पना 45, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस का 45 बटे का 9, कितना आ गया आपका 45 प्लस 25 हो जाएगा 70 और बटे का 9, तो 70 बटे 9। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इफ x इक्वल्स टू 7/5 एंड y इक्वल्स टू 13 अपॉन का 20, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस वाई है ना, रेसिप्रोकल यहाँ पे निकालना जा रहा है बेसिकली, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, तो 1 अपॉन x। अब यहाँ पे आप देखो आपको क्या करना है, x अपॉन x प्लस वाई निकालना है, तो हम यहीं से पहले x प्लस वाई कर देते हैं, x प्लस वाई निकाल लेते हैं, तो 7/5 प्लस का 13/20
ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम हर का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 20 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अब क्या करना है, हमें हर से 20 को काटना है। कितनी बार मल्टीप्लिकेशन आप करो, 5 चौको 20, 4 बार जाएगा, तो अंश से गुणा कर देना है। तो 7 गुणे 4 कर दोगे तो 7 चौक 28 और प्लस का 13, क्योंकि इसमें तो एक का गुणा करना पड़ेगा ना, किसी का बेसिकली गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 20 है। तो अब कितना आ गया हमारा, 8 3 11 और 2 1 3, एक हासिल आपकी आई थी 4, तो हो गया 4। ये कितना आ गया आपका 41/20। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू, तो आपको जल्दबाजी में इसको आंसर नहीं कर देना, ये गलत है। हमें 1/x प्लस वाई निकालना है, 1/x प्लस वाई निकालना है। मतलब बेसिकली इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है, 1/41/20। तो रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, तो ये ऊपर चला जाएगा 20 एंड 41 नीचे आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 20/41। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, है ना, कि अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू देखो पुट करी, तो 7/9 का रेसिप्रोकल 18/49 प्लस देन जोड़ना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कि आपको ये सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें a की पावर -1, दिस इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/a। ठीक है, इस सडन इंडिसेस में हम पढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं 1/a की पावर -1, दिस इज इक्वल्स टू कितना होता है a। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये इतनी बातें पता हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कि देखिए x की पावर -1 है, तो -1 मतलब 1/x है, ये है ना। तो 1/x प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, y की पावर -1, तो y की पावर -1 मतलब 1/y। फिर इनटू में क्या है, x प्लस y की पावर -1, तो x प्लस वाई की पावर -1 मतलब 1/x प्लस वाई है ना बेसिकली ये। आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो x का इधर मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा होगा, तो x प्लस वाई आ जाएगा। देखिए वाई एक कम वाई, x एक कम x, तो x प्लस वाई आ गया। और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई। दिस इज इनटू करोगे 1/x प्लस वाई, है ना। अब आप देखोगे x प्लस वाई ऊपर है, x प्लस वाई नीचे है, तो जब अंश और हर में दोनों समान है तो ये कट जाएंगे आपस में, ये कट जाएंगे। x प्लस वाई से x प्लस वाई काट दिया हमने, तो हमारा कितना आया 1/x प्लस वाई, सॉरी 1/x वाई। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, 1/x वाई निकालना है। तो अब आप x वाई निकाल लो यहाँ से, x इक्वल्स टू से x वाई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू रख देंगे 7/9 गुणे का बाई की जगह क्या रख देंगे 18/49। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 7 से काटोगे 7 सत्ता 49, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, तो ये बेसिकली आपका कितना आ चुका है 2/7। अब एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है 2/7। अब आपको रेसिप्रोकल निकालना है, 1/x वाई निकालना है। तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी में इसको नहीं आंसर करना है, ये गलत है। रेसिप्रोकल निकालना है मतलब 1/x वाई करना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ना, तो 7/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दोनों दिए रहेंगे, तो आपको जल्दबाजी में अगर आपने ऐसा किया तो आपने टाइम भी लगाया, सॉल्व भी किया, फिर भी एक सिली मिस्टेक के कारण गलत हो गया, तो आपको ये अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो इसमें दो मेथड होती हैं, एक तो आप फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करो और दूसरा आप डायरेक्ट सॉल्व करो। मैं दोनों मेथड आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं कि हमें एक्स वाई चाहिए, है ना। हमें दिया क्या है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें ये तो पता ही है, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस का 2ab, सॉरी 2xy है यहाँ पे, तो xy। अब x प्लस वाई की जगह हम 9 रख देंगे, 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम 65 रख देंगे, और प्लस का 2xy हमें निकालना है। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, और ये 65 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 65, दिस इज इक्वल्स टू 2xy। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 81 में से आपको 65 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 6 और 16 आ गया आपका, है ना, 2xy। अब यहाँ से हम xy की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ चुकी है, 2 से इसको काट दोगे 8 बार, तो आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, दिस इज़ योर आंसर। ये तो था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने किया, फॉर्मूला हमने पुट किया, ये फर्स्ट टाइप था। अब सेकंड टाइप क्या होता है, आप डायरेक्ट निकालते हो। क्या करते हो, आप डायरेक्ट निकालते हो। जैसे डायरेक्ट, कैसे डायरेक्ट, आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका जोड़ करने पे 9 आए और उनका स्क्वायर करने पे 65 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर अगर आप सोचो क्या हो सकते हैं कि आप उनका प्लस करो तो 9 आए और एक्स स्क्वायर, और उनका स्क्वायर करो बेसिकली तो 65 आए। तो 9 के लिए मुझे ध्यान में आता है, अगर मैं सोचूं 7 और 2 एक तो नंबर आते हैं, 7 7 49, और 2 स्क्वायर करोगे तो 65 नहीं जाएगा, है ना, तो ये तो गलत हो गया आपका। फिर 8 और 1 अगर मैं करूं तो कैसा रहेगा, एक में 8 ले लूं और एक में 1 ले लूं, तो 8 1 9 हो जाएगा, और स्क्वायर करके देखो 8 8 64, और 1 का स्क्वायर 1, तो 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। तो देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, तो 64 प्लस 1 दिस इज 65 आ गया, और 8 प्लस 1 आपका 9 भी आ जाएगा, मतलब वो नंबर 8 और 1 हैं, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इज़ योर आंसर। तो कभी कभार अगर नंबर्स इजी रहते हैं तो ये डायरेक्ट मेथड आपकी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि फॉर्मूला लगाने में हमें टाइम लगता है। और कभी कभार अगर नंबर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं माइंड में, तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो फॉर्मूला इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। घर पर आप जब सॉल्व कर रहे हो तब दोनों लगा के ट्राई करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, देन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए डायरेक्ट मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो बेसिकली। कैसे, एक्स प्लस वाई मतलब दो नंबर्स को जोड़ने पे 5 आए और इनका स्क्वायर 9 आ सकता है, तो वेरी लिमिटेड नंबर है ना, स्क्वायर तो बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो मतलब छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो अगर मैं देखूँ कि जोड़ने पे 3 और 5, तो 3 त्रिकाई 9, और हाँ 3 और 2 को देखो आप जोड़ोगे तो आपका 5 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिकाई 9, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 9 और 4 आपका आ चुका है 13, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो x प्लस वाई दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 और 1 हो सकती है, दोनों की कुछ भी हो सकती है, 3 और 2 हो सकती है, बस 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। एक तो 5 और 0 हो सकता है, बस 3 पॉसिबिलिटी हैं अगर आपने 0 को भी कंसीडर किया तो। अब अगर आप देखो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 और 1, 3 त्रिकाई 9 और 4 पचम 25 और 0। अब दोनों को ऐड करके देखो तो यहाँ पे 16 एक कितना आया, 17, ये आपका गलत हो गया। 9 प्लस 4 कितना आया आपका, 13, यही तो आपका दिया हुआ है, सही हो गया, और दिस इज 25 आएगा, ये अगेन गलत हो जाएगा। तो हमारी सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, दिस इज 9 एंड 4। तो किसी ऑप्शन में है क्या, ये सॉरी ये तो स्क्वायर है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 2, वो तो उनके स्क्वायर का योग था। 3 और 2 जिस ऑप्शन में होगा वही आपकी सही हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन सा x है कौन सा y है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव साइन तो कहीं लगा नहीं हुआ है ना। तो आप चाहे 2 को 3 में जोड़ो, चाहे 3 को 2 में जोड़ो, वही आएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ y प्लस 1/y इक्वल्स टू 5 है, देन हमें क्या फाइंड करना है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस का 5 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, बाई वाई प्लस 1/y
इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर दोनों साइड का हम कर देते हैं, क्योंकि हमें देख रहे हैं हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, बाई स्क्वायर हमें निकालना है। तो हमने जब इसका स्क्वायर किया, सेम आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। इसी फॉर्मूले से हमें इसे खोल देना है। तो बाई का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह हम क्या रखेंगे बाई, और b की जगह 1/y, दिस इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे आप देखोगे y से y कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू 25, है ना। फर्दर y स्क्वायर प्लस का 1/, यहाँ पे स्क्वायर है, y स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 23। अब ये कितना है हमारा, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर आया है, लेकिन हमें निकालना कितना था, y स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर प्लस का 5, तो हमें इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो y स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर प्लस का 5, तो जब हम एक साइड में जोड़ेंगे तो हमें इक्वालिटी के नियम के अनुसार दोनों साइड में जोड़ना है, तो हम इस साइड भी 23 प्लस का 5 कर देंगे, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 28। 28 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने अगर 5 एक साइड जोड़ा है तो हमें दूसरी साइड भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो हमने दोनों साइड ऐड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और x इंटू वाई इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगेन यहाँ पे सेम है, दो आपकी डायरेक्ट मेथड भी है और फॉर्मूला भी है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम फॉर्मूला बेस से फॉर्मूला देखते हैं किसमें कौन लगेगा। देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का निकालना है। तो हम सेम x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का। x प्लस वाई का कितना दिया हुआ था 7, हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2ab ना, तो 2xy इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे 10, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बराबर कितना हो गया 49। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 49, और यहाँ से 10 दूना 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 29। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 29, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर डायरेक्ट मेथड से हम इसको सॉल्व करें, क्या करते हैं हम डायरेक्ट मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं। मतलब क्या दिया हुआ है कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है ना, और उनके मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है। ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट देखूं 10 का तो 5 और 2 ही होता है, या फिर 10 और 1 होगा। तो 10 और 1 को जोड़ोगे तो 7 तो नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 हो सकता है। तो मतलब x की वैल्यू या तो 5 है या तो 2 है, y की वैल्यू, या फिर x की वैल्यू 2 है और y 5 है, यही एक ऑप्शन निकल कर आता है। हमें निकालना था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करोगे तो 4, दूसरे का स्क्वायर करोगे तो 25, तो 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 29। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी इक्वल्स टू 11/5 एंड a इंटू बी का 3/4 दिया हुआ है, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी इज। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है और a इंटू बी दिया हुआ है। अब अगर हम नंबर पे जाएं तो हम देख रहे हैं ये भिन्न में दिया हुआ है ना, फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शन में निकालने में थोड़ा सा नंबर में कठिनाई हो सकती है, जिसके नंबर से अच्छी फैमिलियरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला ज़्यादा सही होता है ना।
तो फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो अब हमें ये सोचना है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें a माइनस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका फॉर्मूला जो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ये फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2ab एक आ जाता है और तो हम प्लस का 4ab कर देते हैं, तो उसमें से माइनस का 2ab कट जाता है। बेसिकली देखो कैसे, मैं समझाई देती हूँ पूरा खोल के। देखो इसको हम आप खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, है ना। अगर हम उसमें 4ab आपको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये माइनस का 2ab 4ab से घट गया तो कितना आ गया, प्लस का 2ab। यही तो होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली वही आया, तो हमने यही फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या पता है, हम इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाले फॉर्मूले से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी कितना दिया हुआ है, 11/5, इसका होल स्क्वायर आप कर दो प्लस 4ab। तो 4ab की जगह पे आप 3/4 रख दोगे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से 4 से 4 कट गया और 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121/5 का स्क्वायर 25 प्लस का आपका कितना आ गया 3। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 25 का 3 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 25 3 75, तो 121 प्लस का 75 अपॉन का 25। आप 121 में आप 75 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 121 प्लस का 75 आपका जाएगा 6 9 और 1/25। आप इसमें से अगर आप इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 196 अपॉन का 25। और ये आपका होता है, ये 14 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो कितना निकल कर आ गया, 14 अपॉन का 5। दिस इज योर आंसर। 14/5 आपका क्या है, आंसर है, a प्लस बी की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे 14/5 आया, लेकिन ऑप्शन में कहीं है क्या 14/5, कहीं नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है 14/5, हमें उसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, 5 से 14 में भाग करेंगे, 14 में 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आया 4। तो मतलब हमारा इसको मिश्र धन हमारी क्या बनेगी, 2 सही 4/5। मतलब जो आपका क्वोशंट है वो आगे आता है, जो आपका रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा, अंश बनेगा, और हर तो आपका जो डिवाइजर वही रहेगा, तो 5, तो 2 सही 4/5। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 29, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x माइनस का 1/y। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या दिया हुआ है आपका, 1/x माइनस का 1/y। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसका इधर गुणा होगा, मतलब y माइनस एक्स अपॉन का x y आ गया। अब आप यहाँ पे देखोगे x माइनस वाई दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आया कितना है, y माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को हम बाहर ले लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस का y अपॉन का एक्स वाई। अब आप देखोगे इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही वैल्यू निकल के आएगी। जैसे मैं समझाने के लिए आपको दिखा देती हूँ, आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स हुआ, माइनस माइनस इसने प्लस बना दिया तो प्लस का वाई हुआ अपॉन एक्स वाई। यही है ना, देखिए माइनस एक्स है आपका और प्लस की वाई है, तो इतना ही आया। तो हमने क्या किया था, माइनस बाहर ले लिया था और एक्स माइनस वाई कर दिया था। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें वैल्यू एक्स माइनस वाई में दी हुई है, इसलिए। अब हमें चाहिए x माइनस वाई और एक्स वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई तो दी हुई है बट एक्स वाई नहीं है, तो एक्स वाई हमें निकालनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, x फॉर्मूले से,
हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला, इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अब यहाँ पे x माइनस वाई जगह पे आप 7 रख दो तो 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 29 प्लस का 2xy। तो अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 49 में से आपको 29 माइनस करोगे, दिस इज इक्वल्स टू 2xy। अब 49 में से 29 गया तो कितना आया, 20 बराबर 2xy। तो यहाँ से अगर आप देखोगे xy की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10, क्योंकि 2 से इसको आपने काटा तो 10 आ गया। xy इक्वल्स टू कितना आ चुका है आपका, 10। xy इक्वल्स टू आ चुका है आपका 10। अब आप यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दो तो माइनस xy की जगह पे आप क्या रख दोगे, xy की जगह पे आप क्या रखोगे, एक मैंने मिस्टेक क्या करी, आप लोगों ने नोटिस करी कि यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा ना, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू माइनस में आएगी। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, है ना। तो ये आपका प्लस 10 नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा तो माइनस बना देगा, तो माइनस का 10 आएगा आपका आंसर। तो x माइनस वाई की वैल्यू 7 दी हुई है और एक्स वाई में क्या आया, माइनस का 10। तो यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, 7/10। सो 7/10 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितना है आपका आंसर, 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 12 एंड ए बी इक्वल्स टू 32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप सेम पहले डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो कि दो संख्याओं को जोड़ने पे 12 आए और मल्टीप्लाई करने पे 32 आए। तो यहाँ पे देखिए 8 और 4 आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि 8 + 4 आपका 12 होता है और 8 गुणे की 4 अगर आप बात करो तो वो 32 निकल के आता है ना। तो नंबर कौन से हैं, 8 और 4 है। लेकिन हम इसको फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन का कितना आ चुका है, ए बी। तो ये हमने देखा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन का ए बी। तो ए बी तो दिया हुआ है बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर, दिस इज 144 144, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ab की जगह हम 32 रख देंगे, तो 32 दूना 64। तो हमारा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ चुका है, 144, और ये उधर जाके माइनस होगा 64। तो बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 में से 0 और 80। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ चुकी है 80 और ए बी तो क्वेश्चन में दिया ही था 32। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 80 अपॉन का 32। अब आप फर्दर इसको क्या करो, 16 से काटोगे तो 16 पंचे 80, 16 दूना 32। तो आपका क्या आ गया, 5 अपॉन का 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। और अगर आपने डायरेक्ट मेथड से नंबर्स निकाल के वैल्यू पुट की होगी तो देखिए हमें a कौन सा है b कौन सा है नहीं पता, लेकिन उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो कि 8/4 प्लस का 4/8 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब 4 से 2 ना 8, 2 हो गया, मतलब आपको क्या करना है, 1/2 प्लस का 2 करना है। तो 2 दूनी 4 प्लस का 1, तो 5/2 आपका आंसर आ गया। दिस इज हाउ वी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x स्क्वायर प्लस वाई
स्क्वायर इक्वल्स टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे करोगे, यहाँ पे अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर आप नंबर्स पे जाओगे कि दो संख्याओं को घटाने पे 5 आ रहा है, जोड़ने पे 13 आ रहा है, स्क्वायर जोड़ने पे 13 आ रहा है ना, तो 9 और 4 ही लग रहे हैं ऐसे, है ना, 3 और 2 को आप जोड़ोगे तो 5 आएगा, मगर यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, मतलब एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है ना। तो अब हम इसको अगर फॉर्मूले से निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें माइनस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x प्लस वाई दिया हुआ है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम इसमें दो फॉर्मूले लगा सकते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है 2x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो हम यहाँ पे अगर लगाएं तो देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब x माइनस वाई जगह पे आप 5 रख दो, 5 का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, आपने यहाँ पे क्या रख दिया 13, तो कितना आ गया आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 दूना 26 और माइनस का 25, तो ये कितना आ गया आपका 1। तो x प्लस वाई आप निकालोगे तो इसका वन का स्क्वायर रूट होगा तो क्या आएगा प्लस माइनस 1, तो आपका आंसर जो आएगा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई भी वैल्यू दी हो वही आपकी आंसर होगी। लेकिन अगर हम देखें डायरेक्ट मेथड से तो हमें क्या पता है कि दो नंबर्स को जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं कि x माइनस वाई आप कर रहे हो तो आपका 5 आ रहा है, तो यहाँ आप इसको अगर 3 रखते हो माइनस, यहाँ पे y की वैल्यू हम अगर -2 रख दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, इसको आप रखो 2 माइनस इसको रख दो -3, तो माइनस माइनस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 5। तो इन दोनों में से कोई वैल्यू है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर माइनस के नंबर पे स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 9 + 4 आपका 13 भी आता है। तो ऐसे हम नंबर से भी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके यूपी टेट में आया हुआ था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि p प्लस क्यू इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस का 2 p स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से भी आप कोशिश कर सकते हो बेसिकली सॉल्व करने की। देखो 4 आ रहा है, दो नंबर्स को जोड़ने पे कितना आ रहा है 4, तो p प्लस क्यू दिया हुआ है 4 और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है 10। तो हम देखें 4 आ रहा है, मतलब या तो 4 और 0 हो जाए, अब प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा, या फिर 3 और 1 हो जाए तब भी 4 आएगा, या फिर 2 + 2 हो जाए तब भी 4 आएगा, है ना। ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारी बनके सामने आई। अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज में हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करके देखना है कि 10 आता है कि नहीं। तो इसमें अगर आप देखोगे कि 4 का स्क्वायर तो 4 चौको 16 हो गया, ये तो 10 ही है, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे देखोगे 3 त्रिकाई 9 और 1 एकम 1, तो 9 + 1 10, ये सेटिस्फाई कर रही है ये वाली इक्वेशन आपकी। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो 4 4 8, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पे p और q की वैल्यू 3 और 1 आ चुकी हैं, तो या तो आप इसको रखो इसमें फॉर्मूले में और आप डायरेक्ट निकाल दो कि जैसे 3 की पावर 4 आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 9 3 27 दिया 81 माइनस q की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, माइनस 2 p स्क्वायर, तो 2 3 त्रिकाई 9, तो 9 दूनी 18 × का 1,
तो बेसिकली आपका 18 मतलब माइनस का इसमें से आप 81 में से 19 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? कुछ गलत हमने किया क्या? आई थिंक, देखो, क्योंकि अगर मैंने किया पावर 4 तो आएगा आपका 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, गलत आ रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ निगेटिव नंबर्स हैं जिनको प्लस माइनस करने पे आ रहा है। तो देखो, आपने पहले हम फॉर्मूले से देखते हैं, फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है? डायरेक्ट मेथड में कहाँ पे, क्योंकि नंबर्स में यही कंफ्यूजन होता है कि नंबर्स आपने सही पिक किए कि नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम है, अपने आप में प्रॉब्लम है। अगर मान लो यहाँ पे P और Q में से किसी की वैल्यू अगर हुई, एक पॉजिटिव हुई एक निगेटिव हुई, और पॉजिटिव वाली बड़ी संख्या हुई, तब भी तो आपका 4 ही आएगा ना। जैसे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए माइनस का 6 हुआ और प्लस का 10 हुआ, तब भी तो आपका इतना ही आएगा ना, प्लस का 4 निकल के आएगा। बट ऐसी कंडीशन में आपका ये वाले नहीं सेटिस्फाई करेगा। हम पहले फॉर्मूला से देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है? सो P की पावर 4 Q की पावर 4। अब आप इसको अगर गौर से देखोगे, P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 माइनस का 2 P स्क्वायर और Q स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका? ये होगा P प्लस Q इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको खोलोगे तो यही निकल कर आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का, अब में A माइनस P और A प्लस P का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P प्लस Q का, मैंने अंदर यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, और P माइनस Q, बाहर क्या है आपका? होल स्क्वायर है, मैंने अंदर इसको खोल दिया। अब हमें क्या चाहिए? P प्लस Q चाहिए और P माइनस Q चाहिए। P प्लस Q तो 4 दिया हुआ है, P माइनस Q नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा। तो एक जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा फॉर्मूला? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एक, स्टार मार्क करके आप कर लो। क्या होता है? P माइनस Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस का P प्लस Q। बेसिकली इसमें आपको P प्लस Q अगर दिया हुआ है और P स्क्वायर Q स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा दिया हुआ था कितना? P प्लस Q दिया हुआ था और इक्वल्स टू 10। यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है? 4, और P स्क्वायर और Q स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 10। तो ये 2 गुणे का 10, तो ये आपको कितना आ चुका है? 20 माइनस का 4 मतलब 16। तो कितना आ गया? P माइनस Q इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 4। अब यहाँ पे आपको बस पुट कर देनी है वैल्यू। P प्लस Q इक्वल्स टू 4 है, और P प्लस Q इक्वल्स टू 4 है। P माइनस Q कितना आ गया आपका? P माइनस Q इक्वल्स टू कितना आ चुका है आपका? -2 इक्वल्स टू आपको कितना आ चुका है? यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट, देखो यहाँ पे आपको A प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पे आप देखोगे दिस इज दी हुई है 10। तो 10 आपने 20 किया, और P प्लस Q आपका दिया हुआ है कितना? 4। यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर आप लगा लेना, स्क्वायर होता है, तो ये 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 20 माइनस का 16 करोगे जब आप, तो आपका आएगा कितना? 4। कितना आएगा? 4। तो यहाँ से P माइनस Q की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है? तो 4 गुणे का 2 करोगे आप, फिर उसका स्क्वायर कर दोगे, तो 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो बेसिकली आपका नंबर कितने आ रहे हैं? 64 आ रहा है। अब
यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये माइनस हो गया ना, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ भी ऑलरेडी माइनस ही होगा। ये इसको मैंने एक बार और सॉल्व कर देती हूँ, मैंने काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, राइट। मैं इसको पूरा साफ करती हूँ, एक बार आपको और क्लियर करके समझा देती हूँ। चलिए देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेसिकली आपका दिया हुआ है p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस का 2 p स्क्वायर q स्क्वायर। मैंने कहा ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा ना। p स्क्वायर की आप स्क्वायर करोगे तो p की पावर 4 आ जाएगा, q स्क्वायर की पावर करोगे तो q की स्क्वायर 4 आ जाएगा पावर, फिर माइनस का 2, ये वाला फॉर्मूला हमारा लग गया। b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b और a प्लस b, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस q और p प्लस q, ये मैंने इसको अंदर खोल दिया और बाहर हमारा स्क्वायर तो है ही। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या होता है, p माइनस q की अगर आप बात करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस का p प्लस q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप निकालोगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर बाहर नहीं अंदर ही स्क्वायर होता है ना, ज्यादा सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये अंदर होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे p स्क्वायर और q स्क्वायर की वैल्यू 10 दी हुई है तो 2 गुणे का 10 आप कर दोगे, माइनस p प्लस q बराबर 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर आप 16 कर दोगे, मतलब 20 माइनस का 16 कितना आ गया, 4। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि इसको सॉल्व करोगे तो p माइनस क्यू निकालोगे तो अंडर रूट 4 में से स्क्वायर रूट 4 में से अंडर रूट 2 बाहर आएगा ना, 2 आ गया। अब यहाँ पे आप रख दो, p माइनस क्यू की वैल्यू 2 आ चुकी है, इंटू का p प्लस क्यू दिया हुआ है कितना, 4, और ये बाहर कितना लगा हुआ है, स्क्वायर, 4 दूनी 8 का स्क्वायर, दिस इज 64। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अब मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। ये आपके यूपी टेट में आया हुआ था क्वेश्चन, अभी जो हुआ था जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल्स टू 17/6, ए बी इक्वल्स टू 2, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस बी की, a बड़ा है b से। अब ऐसी केस में अब देखो, नंबर अगर आप पुट करने की कोशिश करोगे तो डायरेक्ट मेथड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर्स दिए हुए हैं ना, तो हम फॉर्मूला से निकालते हैं। फॉर्मूला हमें क्या पता है, a, कलर चेंज करती हूँ, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, हमें a माइनस बी चाहिए ना, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे आप 17/6 रख दो, 17/6 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ab की जगह पे आप क्या रख दो, 2, ठीक है। आप सॉल्व कर दो तो 17 का स्क्वायर कितना जाएगा, 289 बटे 6 का स्क्वायर 36 माइनस का आपका 8। अब आप यहाँ देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 36
का 8 में गुणा होगा तो कितना आएगा 289 माइनस का 36 गुणे का 8, आपको आता है तो वेल एंड गुड, 288 होता है, नहीं होता तो आप साइड में इंटू कर लोगे। 8 छंग 48, 4 8 1 24 और 4 28, 288 कितना है 288 और बटे में तो आपका 36 है ही, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया 289 माइनस का 288 करोगे तो 1/36। आप हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें a माइनस बी चाहिए, तो आप इसको अंडर रूट लगा दोगे तो a माइनस बी इक्वल्स कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/36। तो 36 में से स्क्वायर रूट क्या बाहर आएगा 6, तो 1/6 आपका बाहर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।